नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कई सालों बाद दिल्ली में एक बार फिर यमुना उफान पर आ गई है। पहाड़ों पर बादलों के कहर का असर दिल्ली में हो रहा है। ऊंचाई से आने वाले पानी ने दिल्ली में सूखी पड़ चुकी यमुना में खलबली मचा दी है। नतीजतन दिल्ली में भी अफरा तफरी का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में करीब करीब गायब रहने वाली यमुना में अचानक उफान आ गया है। पानी की जो धार ढूंढने पर दिखाई देती थी, आज उछाले मारकर अपनी मौजूदगी किनारों से दूर दूर तक दर्ज करा रही है। तो दिल्ली में सावधानी का सायरन बज चुका है। यमुना में नावें उतर गई हैं और लाउड स्पीकर से किनारे के लोगों को आगाह किया जा रहा है कि फिलहाल दूर ही रहें, पानी के पल पल बढ़ते दायरे को मजाक में ना लें। यमुना सागर में रह रहे लोगों को सूचित किया जाता है, यमुना का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना नदी के पास ना आए। अपना व अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ध्यान रखें और यमुना किनारे उनको ना आने दें। कल रात से यमुना में हलचल तेज हो गई थी और आज सुबह करीब 10 बजे तक पानी चेतावनी के स्तर यानी 204.5 मीटर तक पहुंच गया और 11:30 बजे तक खतरे का निशान यानी 205.33 मीटर का स्तर भी पार कर गया। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं। अगर आप देखें तो 68 फीट यहाँ पर जो गहराई है 68 फीट है। यहाँ तक यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जबकि 63 फीट होना चाहिए, यानी 5 फीट जो ऊपर है वो जलस्तर बढ़ चुका है। आईटीओ का अगर ये इलाका देखें और जरा सा देखें आप कि किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो किस तरीके से तेजी से है। यहाँ पर जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पानी का बहाव वो काफी ज्यादा तेज है यहाँ पर। और इस वजह से जो निचले इलाके हैं, खासकर दिल्ली के, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आईटीओ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ओखला का इलाका, जो यमुना का स्तर। यमुना के ऐसे तूफानी तेवर दिल्ली की बारिश की बदौलत नहीं, बल्कि उस पानी का नतीजा है जो लाखों क्यूसेक की तादाद में नदी में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बने हथनी कुंड बैराज से गरज के साथ छूटता ये पानी दिल्ली वालों के पसीने। मौसम विभाग के मुताबिक पानी अभी और चढ़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर धुआंधार बारिश के चलते नीचे की ओर पानी बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच रहा है। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। लगभग खतरे के निशान के आसपास यमुना इस वक्त बह रही है। 205.33 मीटर खतरे का निशान है। लगभग 205.25 मीटर के आसपास इस समय यमुना, और ये आईटीओ ब्रिज से यमुना की तस्वीर। हालात तो फिलहाल काबू में हैं, लेकिन यमुना में पानी ने और तूफान मचाया तो ये किनारों के कई इलाके खतरे की जद में आ सकते हैं। गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईएसबीटी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। पहाड़ों पर बादल से लेकर बारिश तक की ताकत दिखाई दे रही है, तो मैदान में सैलाब से नदियां लबालब हैं। यमुना की लहरों से लेकर दूसरी नदियों का उफान पानी के प्रहार की चेतावनी दे रहा है। दिल्ली से पंकज जैन, अरविंद ओझा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार कह रही है कि उसकी तैयारी पूरी है और बाढ़ के संभावित हालात से निपटने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। किनारे के इलाकों में एक्शन भी दिखने लगा है। यमुना का बढ़ता जल स्तर किनारे बसे लोगों की धड़कनें बढ़ाने लगा है। खतरे का निशान तो सुबह 11 बजे पार हुआ, लेकिन दिल्ली में नाले की शक्ल ले चुकी यमुना में आए इतने पानी ने कल से ही लोगों को चौकन्ना कर दिया था। पुलों के नीचे और किनारों पर जिंदगी गुजर बसर करने वालों ने डेरा समेटकर नाव पर लाद लिया और सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलने लगे। यमुना के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार भी मुस्तैद हो गई है। पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि वो बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयार है। किनारे के इलाकों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। पानी खतरे के निशान से पार होते ही चेतावनी भी जारी की जा रही है। ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बोट से सर्वे किया जा रहा है।
और किनारे बसे लोगों को दूर रहने और जगह खाली करने को कहा जा रहा है। बाढ़ के हालात संभालने के लिए दिल्ली के सभी डीएम की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। हथनी कुंड से छोड़े जा रहे पानी के अलावा दिल्ली में मानसूनी बारिश भी आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से अरविंद ओझा, कुमार कुणाल और सुशांत नेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की कई टीमें बोट पर सवार होकर हालात का जायजा ले रही हैं और लोगों को किनारों से दूर रहने की हिदायत भी दे रही है। ऐसी ही एक टीम के साथ आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने भी यमुना का ताजा हाल देखा। यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही है दिल्ली में यमुना, और हम इस वक्त नाव के जरिए जो पूरा प्रशासन है वो आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, लोगों को बाहर निकाला जा सके अगर उनकी जरूरत पड़े। राजेंद्र कुमार जो कि हमारे साथ इलाके के एसडीएम है वो साथ है। क्या आप लोगों की तैयारी? देखिए, हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हम जो जमुना किनारे लोग रहते हैं कि आप लोग जमुना किनारे ना आएँ, अपने मवेशियों बच्चों का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही हमने जो अपने कंसर्न एजेंसीज है, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो डीएम ऑफिस हैं, चाहे वो एनडीआरएफ है, डीडीएम है, अपना बोट क्लब है, सबको हाईलाइट कर दिया गया है। जो हमारे डीएम है मैडम मिसिस सोनिका सिंह, वो इस पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार दिन रात उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं स्थिति पर। वो उन जितने सारे कंसर्न जितने भी डीएम्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स में है, उनसे बाकायदा उनसे एडमेंट के लिए बारे में पूछताछ की जा रही है, कितना उनको डायरेक्शन दी जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कि किस तरह से उन सबका ख्याल रखेंगे। और अनाउंसमेंट भी लगातार चल रहा है जो कि इलाके हैं, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल किनारे हैं, तो क्या कुछ किस तरीके से माइक के जरिए लोगों को बताया जा रहा है? यमुना किनारे व यमुना खादर में रह रहे लोगों को सूचित किया जाता है यमुना नदी का लेवल डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। कृपया करके यमुना नदी के पास ना आए, अपने बच्चों को व अपने मवेशियों को यमुना किनारे ना आने दें। ये जो है ये जानकारी दी जा रही है लोगों को, क्योंकि कई बार लोग नहीं भी निकलना चाहते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि लोग थोड़ा सा नहीं निकलते हैं किनारे से। पुलिस को लेकर देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों का अपना होता है कि अपने बिलोंगिंग्स हैं, अपने खेत हैं, अपने ज़मीन है, अपना घर वगैरह छोड़ना चाहते नहीं हैं, तब इस केस में उनको फोर्सफुली भी निकालना पड़ता है उनकी सेफ्टी के लिए, किसी अनहोनी से बचाव के लिए। और इस समय हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना के साथ साथ कई सारी बोट्स भी चल रही है जो इलाके में लोगों को हिदायत भी दे रही है, और साथ ही प्रवाह आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये तमाम चीजें मैनेज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, अपना यमुना नदी बच्चों को आज तक। व अपने मवेशियों को यमुना किनारे ना आने दें। दिल्ली का हाल आपने देखा। आपको बता दें कि कोलकाता में भी मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं। गुरुवार से लगातार बारिश का असर रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, सड़कों पर चलना नामुमकिन सा हो गया है। देखिए आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय की ये रिपोर्ट। डिप्रेशन द्वारा रात भर चलते हुए बारिश के कारण कोलकाता के बहुत सारे इलाकों का ये हाल है। हाल कम बेहाल ज्यादा है। कोलकाता के अमा स्ट्रीट इलाके की ये स्थिति है। कल सारी रात डिप्रेशन के द्वारा जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन हुआ है, उसके चलते साउथ 24 परगना और साउथ बंगाल में भारी बारिश के बाद ये स्थिति है कोलकाता के बहुत सारे इलाकों का। यहाँ के कहीं तक घुटने तक भी पानी है वहाँ पर। और ये बारिश जो कल दोपहर से स्टार्ट हुआ था वो रात भर चला है। सुबह से हल्का बूंदीबांदी हो रही है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट द्वारा जो फोरकास्ट है वो कहता है कि बारिश फिर से हो सकती है। ये एक डिप्रेशन जो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है उसके कारण ये बारिश हो रहा है। इस बारिश के चलते कोलकाता के सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके में और पश्चिम बंगाल साउथ बंगाल के बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज में भारी वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट्स आ रही है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।